Hello everyone, my name is Chandan Singh and welcome to my channel. Well guys, it's my blog channel. See, I don't want to teach grammar on this channel. I thought that okay, um, until I get a chance to go outside for blogging, I must teach some daily used words. But some people are asking some grammar questions as well, like what is the difference between its and its, there and there, then and than. Okay, so I have two other channels for grammar classes and all. However, I'm going to teach you because it's a small question asked by one of my viewers. So the question is, what is the difference between its and its? So first its is it with apostrophe s. So that's its. So let's talk about that its first. See, this is nothing. Okay, I'm going to show you this. Look at this, guys. Can you see this? Can you see this plant? Okay, so let me pluck it. It's very tough. Let me do from here. Now, are you able to see this? So this piece of plant you can see in my hand, I can call it it. I can call it. Okay, so if I am saying it is thin, if I am saying it is thin, so instead of saying it is, I can contract is and I can make it its. It apostrophe s, it becomes its. It means it is. I can say it's thin, it's thin, it's nice, it's nice, it's attractive, it's attractive. So if I am saying it's attractive, it means I am saying it is attractive. You can see this car. Okay, you can see this car. I am saying it's dirty, it's dirty. So it's dirty means it is dirty, it is dirty. So whenever you have to say it is, you can contract it and say its. यानी कि it is को आप छोटा करके आप इसको its कह सकते हैं. ठीक है, इस चैनल पे मैं हिंदी भी बोल सकता हूँ, आप उसे its कह सकते हैं. it is को हम its कहते हैं. ठीक है, एपोस्ट्रॉफी वाला. लेकिन जो ITS बिना एपोस्ट्रॉफी वाला जो है, कोई ऊपर कॉमा नहीं, ITS इट्स है, उस इट्स का मतलब होता है हिंदी में इसका. नाउ आई हैव टू से कि यार इसका रंग सफ़ेद है, इसका रंग सफ़ेद है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यह सफ़ेद है, मैं कह रहा हूँ इसका रंग. तो इसका बोलने के लिए जो इंग्लिश होगा वो होगा इट्स. इट्स, उसमें एपोस्ट्रॉफी एस नहीं है, ITS है. इट्स कलर इज़ वाइट, इट्स कलर इज़ वाइट. इट इज़ वाइट, अगर मैं कहता हूँ इट इज़ वाइट, तो इट इज़ वाइट ना बोल करके मैं शॉर्ट में इट इज़ को शॉर्ट करूँगा, मैं बोलूँगा इट्स वाइट. तो अगर आप इट इज़ को शॉर्ट करेंगे तो आपको इट लिखने के बाद ऊपर एक कॉमा लगाकर एस लगाना होगा. तो आप इट इज़ बोले या इट्स बोले, ठीक है, दोनों सेम है. सिर्फ वो शॉर्टकट की बात है. शॉर्ट करते जैसे हम डू नॉट का डोंट कर देते हैं, डज नॉट का डजेंट कर देते हैं, वैसे ही इट इज़ का इट्स करते हैं. लेकिन अगर कॉमा नहीं है तो वो जैसे माई मतलब मेरा, योर मतलब तुम्हारा, उसी तरीके से इट्स मतलब किसी भी निर्जीव चीज़ का, किसी जानवर के लिए, या बेबी को भी इट में रखा गया है. ग्रामर में आप पढ़ेंगे तो हम इट्स बोलेंगे. मैं बोलूँगा कि इट्स व्हील्स, इट्स व्हील्स. तो इट्स व्हील्स का मतलब क्या है कि इसकी, इट्स मतलब इसके व्हील्स. तो अगर मैं बिना कॉमा वाला एस बोलता हूँ तो इसका मतलब है इट्स. तो इट्स का रंग मतलब इसका रंग, तो इट्स कलर. इसके व्हील्स तो इट्स व्हील्स. तो कोई भी ऐसा निर्जीव चीज़ आप ले लीजिए. ओके, आप कहीं भी आइए, आप यहाँ पर आप जैसे गेट आप देख सकते हो, यू कैन सी दिस गेट. ओके, अब मुझे इसके बारे में बोलना है कि यार इसका रंग ब्राउन है, तो इसका, तो मैं क्या बोलूँगा, इट्स कलर, इट्स कलर इज़ ब्राउन. यहाँ पर जो इट्स है उसमें ऊपर में कॉमा नहीं लगा हुआ है, वो ITS है, इट्स. तो अब ये कॉमा वाला इट्स और बिना कॉमा वाला इट्स का अंतर समझ में आ गया ना. इट इज़ स्ट्रॉन्ग. अब इट इज़ स्ट्रॉन्ग की जगह मैं कह सकता हूँ इट्स स्ट्रॉन्ग, इट्स स्ट्रॉन्ग. यहाँ पर कॉमा वाला ऐसे इट्स स्ट्रॉन्ग. और मुझे बोलना है कि इसका रंग ब्राउन है, इट्स कलर इज़ ब्राउन. तो इट्स कलर, इट्स वेट, इस तरीके से. तो क्लियर हो गया. ठीक है, इट्स डिज़ाइन, इट्स डिज़ाइन, कोई कॉमा नहीं, इट्स डिज़ाइन यानी कि इसका डिज़ाइन. इट्स डिज़ाइन इज़ ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरीके से. तो ये अंतर हो गया. अब जो क्वेश्चन है कि देयर और देयर में क्या फ़र्क है, तो उनका सवाल था कि एक देयर है THERE देयर है, और एक है THEIR देयर है. इन दोनों का क्या फ़र्क है.
तो अगर हम THERE जो देयर है उसकी अगर हम बात करें तो ये देयर दो प्रकार से यूज़ होते हैं, एक तो इंट्रोडक्टरी देयर होता है जिसका मतलब कुछ भी नहीं होता है, आप सिर्फ चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते हो। जैसे मैं बोलूँ कि यार, अगर मैं यहाँ पर ऐसे आपको दिखाऊँ, मैं बोलूँ कि देर आर सम पीपल, कुछ लोग हैं, और देर इज़ अ बॉय प्लेइंग बैडमिंटन, और देर आर टू गर्ल्स, और देर इज़ अ गर्ल। यहाँ पर है कि मैं उस लड़के और लड़कियों को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, तो मैं बस देयर से उसको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, तो यहाँ पर देयर का कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर मैं इसको एडवर्ब के रूप में यूज़ करूँ कि कोई चीज़ अगर दूर है, तो जैसे हेयर मतलब यहाँ और देयर मतलब वहाँ, तो मैं क्या बोलूँगा कि दैट बॉय इज़ देयर, यानी कि वो लड़का वहाँ है। तो जो THERE वाला जो देयर है उसके दो मतलब है, या तो किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस कराने के लिए देयर लगता है, या कोई चीज़ दूर है तो हम इशारा करके बोलते हैं कि माई पेन इज़ देयर, वाइट कार इज़ देयर, दैट बाइक इज़ देयर, यानी कि वो बाइक वहाँ पर है। तो इसकी स्पेलिंग है THERE। लेकिन जो THEIR वाला जो है, जो IR वाला जो देयर है, उस देयर का मतलब होता है उनका। जैसे माई मतलब मेरा, योर मतलब तुम्हारा, उसी तरीके से देयर मतलब उनका, यानी कि या तो दो लोग हैं या दो से ज़्यादा लोग हैं। जैसे वहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक लड़का है और एक लड़की है, मैं बोलूँ कि यार उनका बैडमिंटन, तो उनका बैडमिंटन बोलने के लिए मेरे पास एक ही वर्ड है, देयर बैडमिंटन। देयर बैडमिंटन, यहाँ पर देयर की स्पेलिंग क्या होगी? THEIR, देयर। अगर सिर्फ एक लड़की है, मैं बोलूँ उसका बैडमिंटन, तो बोलूँगा हर बैडमिंटन, हर बैडमिंटन। एक लड़का है, उसका बैडमिंटन है, तो हिज बैडमिंटन, ठीक है। लेकिन उन दोनों को मिला करके उन दोनों का एक बैडमिंटन है, तो मैं दोनों की तरफ जब इशारा करूँगा तो मुझे बोलना होगा देयर बैडमिंटन। जैसे कि देयर बैडमिंटन इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, यानी कि उनका, हिंदी में देखेंगे तो THEIR जो देयर है, इसका मतलब होता है उनका, कि उनका बैडमिंटन स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसी तरीके से दो लोग हों या दो से ज़्यादा लोग हों, जैसे हस्बैंड वाइफ है, अगर वहाँ कोई हस्बैंड वाइफ है, ओके, उनका एक बच्चा है, तो मैं क्या बोलूँगा कि उनका बच्चा। तो मैं हिज चाइल्ड या हर चाइल्ड नहीं बोल सकता, दोनों को मुझे इन्वॉल्व करना है, बोलूँगा देयर चाइल्ड, देयर चाइल्ड, देयर चाइल्ड, THEIR, देयर चाइल्ड, यानी कि उनका बच्चा, ओके। उनके परिवार वाले, देयर फैमिली मेम्बर्स, मेरे परिवार वाले, माई फैमिली मेम्बर्स, आपके परिवार वाले, योर फैमिली मेम्बर्स, उनके परिवार वाले, देयर फैमिली मेम्बर्स। तो ये फ़र्क समझ में आया आपको, ओके, कि इट्स का फ़र्क हो गया और देयर का फ़र्क हो गया। अब एक सवाल है, देन और दैन का फ़र्क। देन, THEN, देन। तो पहले तो हम THEN देन को देखते हैं। देखिए, THEN देन हम कब लगाते हैं, इसका हिंदी में मतलब होता है तब, ओके। जैसे एक पूरी कहानी बोलनी पड़ेगी कि yesterday I went to market, कल मैं बाज़ार गया, I bought something from there, मैंने वहाँ से कुछ खरीदा, then I came back, तो मैं यहाँ पर then बोल रहा हूँ, THEN then बोल रहा हूँ। तो then I came back का मतलब है कि फिर या तब मैं आ गया, तो हिंदी में हम फिर भी कह सकते हैं, तब भी कह सकते हैं कि मैं वहाँ से वापस आ गया। मैं बोलूँ कि well I get up around 6 o'clock in the morning, after that I get fresh, then I take breakfast, तो यहाँ पर THEN वाला देन है, ठीक है, ए वाला नहीं। तो इस देन का मतलब है कि तब, यानी कि उसके बाद, फिर, कोई सीक्वेंस को दिखाता है ना कि इस चीज़ के बाद ये मैंने किया, चाहे स्टोरी प्रेजेंट की हो, पास्ट की हो या फ्यूचर की हो, ओके। जैसे मैं बोलूँ कि फर्स्ट आई विल गो टू मार्केट, देन आई विल कॉल यू। तो फर्स्ट आई विल गो टू मार्केट, कि पहले मैं मार्केट जाऊँगा, देन आई विल कॉल यू, और फिर मैं तुम्हें कॉल करूँगा। तो देन का मतलब यूँ समझ लीजिए कि उसके बाद, आफ्टर सम टाइम, फिर वो एक एक्टिविटी हो जाएगी, फिर मैं कुछ करूँगा, तो वहाँ पर हम THEN देन का इस्तेमाल करते हैं। गॉट इट? ठीक है, ये है। अब है THAN दैन, दैन। तो इसका इस्तेमाल हम कब करेंगे? ये हमेशा दो चीज़ों में कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पर एक कार देख सकते हैं, यू कैन सी दिस कार, और एक वहाँ पर आप कार देख सकते हैं। अब मुझे बोलना है कि ये कार बेहतर है उस कार से, तो मैं अब इंग्लिश में जब बोलूँगा कि दिस कार इज़ बेटर, अब बेटर के बाद जो मैं वर्ड डालूँगा वो होगा THAN दैन होगा, वहाँ पर EN नहीं हो सकता है, कि दिस कार इज़ बेटर दैन दैट कार, दैन दैट कार।
तो यहाँ पर वो दैन है, दैन प्रोनाउंस करेंगे, देन नहीं। तो THAN का इस्तेमाल होगा। मैं तुमसे बेहतर दौड़ सकता हूँ, कंपैरिजन है। आई कैन रन बेटर दैन यू कैन, यू नो, आई कैन रन बेटर देन यू पे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो यू कैन भी कह सकते हैं कि आई कैन रन बेटर देन यू। ओके, मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा हूँ, आई एम बेटर दैन यू आर, या दैन यू पे भी छोड़ सकते हैं, आई एम बेटर देन यू। तो समझ में आ रहा है, कंपैरिजन जब आप करते हैं तो वहाँ पर आपको THAN का इस्तेमाल करना होता है। और हम डेली लाइफ में हमेशा ही कंपैरिजन करते हैं। मौसम क्या है कि आज का जो मौसम है, टुडेज़ वेदर इज़ बेटर दैन यस्टरडेज़ वेदर, तो बेटर दैन मैंने बोला, तो THAN बोला। तो फ़र्क समझ में आ रहा है, THEN का फ़र्क और THAN का फ़र्क। तो फिर जिन्होंने मुझसे सवाल पूछा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इट्स देयर देन दैन। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। और जो भी ग्रामर वाली चीज़ें हैं आप इस चैनल पे ना पूछें, वो 2 चैनल्स हैं मेरे पास। एक इंग्लिश विद चंदन है, उसके अंदर मैं पूरा ही स्पोकन इंग्लिश सब कराता हूँ। और एक जो नया चैनल है चंदन सिंह इंग्लिश ट्रेनर, उस पर तो सिर्फ मुझे इंग्लिश में ही बोलना पड़ता है। स्पेशली वो चैनल है जो साउथ इंडियंस हैं या ऐसे लोग हैं जिनको हिंदी में प्रॉब्लम है, तो वो उनको हर चीज़ इंग्लिश में बोलकर समझाना पड़ता है। और ये जो ब्लॉग चैनल है ये एक्चुअली ब्लॉग चैनल है। ब्लॉग का मतलब मैं बाहर जाता हूँ, घूमता फिरता हूँ, तो वो मुझे रिकॉर्ड करना था, बट ये कोरोना वायरस की वजह से मैं नहीं जा पा रहा हूँ बाहर। तो मुझे लगा कि चलो इस पर मैं कुछ वर्ड्स मीनिंग टाइप जो रियल लाइफ में जो चीज़ें हैं वो करा दूँ। बट इसके अंदर मैं टेंस नहीं करा सकता, मॉडल्स नहीं, कई लोग पूछते हैं कुड शुड कराओ, वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो इस चैनल पे मैं नहीं करा सकता हूँ। आगे चलकर ये चैनल ब्लॉगिंग का ही होगा ना, आगे चल के जहाँ भी मैं जाऊँगा ब्लॉगिंग में करूँगा, तो वो मैं आपको दिखाऊँगा वहाँ पर। और ये इंग्लिश में होगा क्योंकि मैं ब्लॉगिंग हमेशा इंग्लिश में ही करता हूँ। तो फिर से वो सब कुछ चालू हो जाएगा एक बार जब सब नॉर्मल हो जाए। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइज।